नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी में वैकेंसी आई थी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए, और इसे लेकर जो खबर है हम आपको बता रहे हैं कि खबर यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 25 जून 2022 शनिवार को करेगा। लेकिन आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन संभव है। आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर आवेदन देने की तिथि भी बढ़ा दी है। तो सबसे बड़ी बात ये हम आपको एक बार यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं बीएसएससी से, वो ये कि जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी सचिवालय सहायक को लेकर आवेदन दे रहे हैं, वो ये निवेदन कर रहे हैं आयोग से कि आवेदन की तिथि बढ़ा दी जाए। साथ ही साथ सारे आयोग एडिट का मौका देते हैं तो बीएसएससी भी एडिट का मौका दे, क्योंकि हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीपीएससी ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी और एडिट का ऑप्शन तो वहाँ है ही। तो ये खबर यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 31 मई 2022 मंगलवार को एकल पाली यानी 12 बजे से 2 बजे तक लेने की बात कही है। इसके सिलेबस के बारे में आयोग ने बताया है कि यह परीक्षा सामान्य ज्ञान विषय की होगी। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न और बीएड कोर्स से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और बहुविकल्पीय होगी। ओएमआर शीट पर परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दिया जाएगा। इस परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो 0.25 का मतलब ये हो गया कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब ये जो खबर है वो यही कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 23 मार्च 2022 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। यानी जो अब तक किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2022 थी, जिसे बढ़ाकर आयोग ने 20 मई 2022 कर दी। तो इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन में एडिट करने की अंतिम तिथि पहले 9 मई 2022 थी, जिसे अब 23 मई 2022 कर दिया गया। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक और विस्तृत निर्देश पहले की हैं। अमरेंद्र कुमार ने बताया कि एडिट करने के लिए 21 मई 2022 से 23 मई 2022 तक लिंक उपलब्ध रहेंगे। 21 मई 2022 से 23 मई 2022 तक लिंक उपलब्ध रहेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी आवेदन की तारीख बढ़ा सकता है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि बीएसएससी इस तरह अपनी बातों पर अड़ा है और अभी तक उसने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि 17 मई को आवेदन की अंतिम तारीख है बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी को लेकर, और उसके साथ साथ एडिट का ऑप्शन भी बीपीएससी दे रहा है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि बीएसएससी अभी तक इस ऑप्शन की तारीख नहीं जारी की है? तो जो भी अंतिम तारीख होगी, जब आवेदन को बढ़ा दिया जाए डेट, क्योंकि एनसीएल नहीं बन पा रहा है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, और ये सब कुछ के लिए अभ्यर्थी जवाबदेह नहीं बल्कि जो सरकारी तंत्र है वहाँ किसी कारणवश ये नहीं बन पा रहा है। तो जब जिस चीज़ की मांग बीएसएससी कर रहा है वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं बन पा रहा है, तो आखिर अभ्यर्थी कैसे फॉर्म भरेंगे? तो ऐसे में ज़रूरत है कि बीएसएससी इस पर ध्यान दे और आयोग अपने अंतिम तारीख आवेदन की उसे बढ़ा दे, साथ ही साथ एडिट का मौका दे, क्योंकि अभ्यर्थियों से जो गलती हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो साइबर कैफ़े के में जाकर आवेदन दे रहे हैं वहाँ उनसे गलतियां हो रही हैं, क्योंकि साइबर कैफ़े में जल्दबाजी होती है साइबर कैफ़े वाले को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म कम से कम समय में भरे, और ऐसे में वो गलतियां करता है जिसका हर्जाना अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। 8 साल पर आई ये वैकेंसी है, अगली कब आएगी पता नहीं। तो ऐसे में सचिवालय सहायक की आवेदन की तारीख को बढ़ाने की लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो इसे बढ़ाने की बात की जाए, साथ ही साथ एडिट का ऑप्शन ज़रूर दिया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही हम लगातार खबर आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।